Good morning, friends. Today we will study about we are growing. We are growing. We will start with one quote of Swami Vivekananda: condemned none. If you can stretch out a helping hand, do so. If you don't, hold your hands, bless your brothers, and let them go their own way. किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है। अगर आप उसकी सहायता कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने दोनों हाथ को जोड़कर उन्हें आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने रास्ते जाने दीजिए। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। ये जीवन के सारे स्टेजेस हैं जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। एक बच्चा जब गर्भावस्था में होता है, फिर वो जन्म लेता है, फिर इन्फेंट स्टेज, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड और वृद्ध होता है। वृद्ध होने के बाद वो चलना भी बंद कर देता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। Think and articulate the changes and development which are taking place. तो ये चीजें हमें देखना है कि किस तरीके से जीवन से मृत्यु तक के बीच हमारे में ये चेंज होता है। What we have seen in our previous picture, we have seen the birth, we have seen the infancy, we have seen the childhood period, we have seen the adolescence period, we have seen adulthood, we have seen old age, we have seen death. ये सारे स्टेजेस हैं लाइफ के, और इसमें जो जिस पीरियड में हैं, हम यहाँ पे आपके लिए है, जिस पीरियड में आप लोग हैं उस पीरियड को हम एडोलसेंस पीरियड कहते हैं, जो प्रायः 10 साल की अवस्था से लेकर 19 साल की अवस्था तक के लिए कहा जाता है। हम इसी के बारे में देखेंगे कि बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वह इसी वक्त हमारे शरीर में, हमारी मानसिक अवस्था में चेंज होते हैं, जिसके उत्तर हम अपने आप में कभी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चूंकि सही व्यक्ति के पास, सही लोगों के पास या अपने सवाल नहीं रख पाते हैं, तो बहुत सारे उधेड़ बुन हमारे मन में ही रह जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, लगभग 7-8 पॉइंट्स हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये चेंज हम में घटित होता है। पहला है, एडोलसेंस इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. It begins with the onset of puberty and is a period from the age of 10 to 19 years. ये पहले भी हमने बताया था. During which rapid physical growth and psychological changes occur, physiological changes occur, culminating in sexual maturity. तो ये सारी चीजें जो है पुबर्टी स्टेज को हम खो रहे होते हैं, और बहुत सारे फिजिकल ग्रोथ, हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ और कई सारी सेक्सुअल मैच्योरिटी हमें आने वाली वो अवस्था होगी। ये चेंजेस, जो दूसरा पॉइंट है, वो अलग अलग होता है बॉयज में और गर्ल्स में। ऑल्सो दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ डजंट बिगिन इन ऑल चिल्ड्रन एट द सेम एज। ऐसा भी नहीं है कि सभी के 10 साल की अवस्था में वो शुरू हो जाएगा, किसी में 11 में भी हो सकता है, 12 में भी हो सकता है, 13 में भी हो सकता है। ये अलग अलग बच्चों में अलग अलग उम्र पे ये चीजें शुरू होती। और जो तीसरा है, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल रिलेशन जो है इसमें हम लोगों के बनते हैं, और इसमें इस अवस्था में घटित होते हैं। इस अवस्था में हमारे जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो भी बहुत एम्फसाइज्ड किए जाने की जरूरत है, कि हमारे जो न्यूट्रिशनल नीड्स है, हमारी जो खाने की थाली है, उसमें जो 6 एलिमेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, और भी ये जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन,
जो अलग अलग ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये चीजें हों। एक दैनिक जीवन में हमें 2500 कैलोरी कम से कम अपने जीवन निर्वाह के लिए लेना होता है। अगर कोई एथलीट है या कोई हैवी वर्क करता है तो उसे इससे भी ज्यादा लेने की जरूरत पड़ती है। और ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करना पड़ेगा। हमें कैलोरी इनटेक को भी पूरा रखना है और हमारे जो 6 मेन एलिमेंट्स हैं और विटामिन के भी कई सब डिविजन्स हैं जो हमारे ग्रोथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए वो जरूरी है। तो वो चीजें हमें लेते रहनी चाहिए, खासकर एडोलसेंस पीरियड में ये एम्फेसाइज्ड होना ही चाहिए। इस फेज में डेवलपमेंट जो है वो एक बॉडी इमेज बनता है, उसमें अट्रैक्शन भी कई बार क्रिएट होता है, इवन अपने जेंडर के प्रति भी और अपोजिट जेंडर के प्रति भी। और परिवार से दूरी बनने लगती है, हम माता पिता से थोड़ा सा दूरी बनाते हैं जो कि गलत है। हमें बात करते रहना चाहिए। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हमारे साथियों पे बढ़ जाती है और हमें एक अपने सेल्फ आइडेंटिटी की फिक्र रहती है। तो ये सब चीजें हैं जो उस वक्त घटित होती है और इस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें जो मेन चीजें हैं जो खासकर एडोलसेंस पीरियड में आता है ये भी है कि आप सेक्सुअल हेल्थ, हाइजीन, स्पेशली जेनिटल हाइजीन और इन सब चीजों के बारे में, साफ सफाई के बारे में हम लोग अवेयर रहें। और ये वो अवस्था है जिसमें हमें अवेयर रहने की जरूरत है। इसमें इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज भी एक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं गर्ल्स और बॉयज में। मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। इसमें हमें एडोलसेंस को एम्पावर करने की जरूरत होती है, अपने आप को एम्पावर करने की जरूरत होती है और ऐसे इंसिडेंट्स को टालने की जरूरत होती है। ना हमें किसी से अब्यूज होना है, ना ही हमें किसी को अब्यूज करना है। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। उसको आप उसी में लिख के आप हमें लौटा भी सकते हैं। नाउ वी विल गो ऑन असेसमेंट पार्ट। Now we are having the assessment part. What are the physical change that take place during adolescence? किस तरह के जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या आप उसको लिख सकते हैं एडोलसेंस पीरियड में? आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन बॉयज डिफरेंट फ्रॉम गर्ल्स? क्या बॉयज में गर्ल्स के कंपैरिजन में कोई दूसरे प्रकार के चेंज होते हैं? अगर हाँ तो क्या है? और दूसरे मेजर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो एडोलसेंस पीरियड में घटते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं शरीर की संरचनाओं के संबंध में भी। तो ये हमें आप को लिख के बताने हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट स्लाइड पे जाएंगे। हर बार की तरह हम लोग लास्ट स्लाइड में चूंकि ये जो ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है तो इसमें एक हमारा ये कंसर्न जरूर रहेगा। टाइम फॉर सेइंग बिग थैंक यू टू कोरोना वॉरियर्स। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के साइट पे से लिया गया एक बैनर है। इसमें ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर 1075 टोल फ्री दिया हुआ और थैंक यू कोरोना वॉरियर्स आप देख पा रहे हैं। इसमें पुलिसमैन, गार्ड, साफ सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स हैं। तो हमें इन सभी लोगों को थैंक यू बोलना है। और अंत में सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम का पार्ट है। तो थैंक यू वंस अगेन। मुझे आशा है इस चैप्टर में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और इसमें जो बातें हुई हैं उसके प्रति आप लोग थोड़ा सा सजग होंगे, एक नोट्स बनाएंगे और तीनों जो असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं उसको भी अगर आप कर पाए तो ये बेहतर होगा। अगेन थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।